कम बजट में दिल्ली से अमृतसर पठानकोट। ये है नई दिल्ली वाला रूट। नई दिल्ली से दोनों ही एक ही ट्रैक पे थे, ये देख लो। ये इसकी काफी सुपर फास्ट ट्रेन ही और जानी मानी ट्रेन। ये है इसके चेयर कार का इंटीरियर। कर्म भूमि एक्सप्रेस। पहुंच चुका हूं अमृतसर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का बचपन से ट्रैवल में। इस समय मैं हूं दिल्ली जंक्शन पे और आज हम यहां से सफर करने वाले हैं अमृतसर की ओर, वो भी एक जानी मानी सुपर फास्ट ट्रेन से। उम्मीद करूंगा आप इस सफर को पसंद करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, और ऐसी वीडियो देखना पसंद होगा ना दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो ये देख लो दोस्तों, सुबह सुबह का नज़ारा है। करीब 7:10 या 15 मिनट हो रहे होंगे और सामने सूर्य भगवान के दर्शन भी कर लो। और लास्ट टाइम पे ऐसा ही होता है भाई, ट्रेनों के पीछे भागना पड़ता है, इसलिए थोड़ा पहले ही आए तो ही सही है। और ये 11 नंबर पे देख लो दोस्तों, सिक्किम महानंदा लगी हुई है जो कि अलीपुरद्वार जंक्शन जाएगा। यहाँ WAP7 लोकोमोटिव जा रहा है लुधियाना सेट का। मेरे को लगता है ये वाला लोकोमोटिव अटैच किया जाएगा जिस वाली ट्रेन से हमें जाना है। देखते हैं, अभी तो लगाया नहीं है। अभी दोस्तों प्लेटफॉर्म 11 और 12 पे बैठा हूँ। बात करूँ आपसे ट्रेन की, आज के जिस ट्रेन में हमारा सफर होने वाला है तो पठानकोट सुपर फास्ट एक्सप्रेस में होने वाला है, जो कि वीरवार को छोड़ के बाकी वीक में सभी दिन रन करती है 8:15 पे। काफ़ी जानी मानी और सुपर फास्ट ट्रेन है दिल्ली से पठानकोट के लिए। और यहाँ पे मसूरी एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है दिल्ली जंक्शन पे। और ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है क्योंकि दिल्ली से देहरादून के लिए चलती है। और ये सामने जो ट्रेन खड़ी है ना, अयोध्या एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली के लिए काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। बाकी इस ओर सिक्किम महानंदा का डिपार्चर हुआ है अभी। और यहाँ पे पद्मावत का अराइवल हुआ है। और ये सामने खड़ी है अपनी ट्रेन पठानकोट सुपर फास्ट एक्सप्रेस, WAP7 लोकोमोटिव के साथ है, लुधियाना सेट का। जो मैंने आपको दिखाया था ना वही है। चलते हैं अंदर से इंटीरियर वगैरह देख। दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस, इससे जाने का एक और फायदा है कि आगे 4 जनरल कोच आपको मिलेंगे और पीछे के साइड 4 जनरल कोच, यानी दिक्कत तो होने वाली नहीं है। बाकी अंदर से देखते हैं भी भीड़ वगैरह कितनी है। वही नॉर्मल भीड़ है क्योंकि इसमें 8 जनरल कोच है ना, 4 आगे 4 पीछे, इसी वजह से। ट्रेन की साफ सफाई भी काफी अच्छी है और जनरल कोच तो आपने देख ही लिया, 4 आगे 4 पीछे। कम बजट में दिल्ली से अमृतसर पठानकोट जा सकते हैं इस वाली ट्रेन से, काफी सुपर फास्ट भी है। और आपने एक चीज नोटिस किया, जब ट्रेन में जो लोको पायलट जी अंदर जा रहे थे अपनी सीट पे, तो उन्होंने ट्रेन मतलब ऐसे पहले पाँव पकड़ा उसके बाद अंदर किया, क्योंकि उनपे एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, सभी लोगों को सुरक्षित उनको उनके स्थान पे पहुंचाना होता है। देखने वाली बात है, मतलब कितना अच्छा लगा ये चीज देख के। बाकी 10 से 15 मिनट में डिपार्चर होता है, तो मिलते हैं सीधा आपसे डिपार्चर पे। यहाँ पे अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, चलते हैं। और यहाँ से लाइनें अलग हो रही है दिल्ली जंक्शन से। देख लो, ये जो सामने लाइन दिख रही है ये चली जाती दिल्ली सराय रोहिल्ला होते हुए दिल्ली कैंट। बाकी हम जो बढ़ेंगे सब्जी मंडी होते हुए। और ये जो सामने से गाड़ी आ रही है ये है वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस ओर क्यों आ रही है, यानी कि सोनीपत पानीपत वाले रास्ते पे। इसको जाएंगे आउटर पे कहीं खड़ा करेंगे। बाकी ये है नई दिल्ली वाला रूट। नई दिल्ली से जो भी ट्रेन आती इधर से आती है।
दोस्तों दोनों ही सुपर फास्ट ट्रेनें हैं, सामने वैशाली और इस ओर दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। बाकी वैशाली ही आगे निकल रही क्योंकि अपना तो लोकोमोटिव भी दिख रहा है सामने। और यहाँ पर अपनी ट्रेन ने रेस दे दिया है, अब मजा आएगा। अब इस वैशाली सुपरफास्ट की खैर नहीं, अब देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे ट्रेन जो है अपनी पटरियां चेंज कर रही है। दोनों ही एक ही ट्रैक पे थे, ये देख लो, ये सामने देखो एक ही ट्रैक पे आ रहे थे, देख लो ये सामने ट्रेन ने पटरी चेंज किया। और यहाँ से वैशाली सुपरफास्ट इस तरफ जा रही है, कहीं आउटर पे लगने जा रही होगी। बाकी हमारी ट्रेन इस ओर बढ़ चुकी है। यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी। बात करूँ आपसे रूट की ना, तो दिल्ली से चल के सोनीपत भी नहीं रुकती, सीधा पानीपत रुकती। उसके बाद करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला के रास्ते होते हुए फिर सरहिंद जाएगी। सरहिंद के बाद लुधियाना जंक्शन, फिर जलंधर, व्यास होते हुए अमृतसर हमें पहुंचाएगी 3:30 पे। बाकी ट्रेन ने रफ्तार ले ली है, अब आने वाला असली मजा, क्योंकि काफी सुपर फास्ट ट्रेन ही और जानी मानी ट्रेन। यहाँ पे अंकल जी का देसी जुगाड़, ये काफी ताकत देता है, भिगोया हुआ चना। और 9:34 हो रहे हैं, 4 मिनट लेट ट्रेन अपनी पहुंची पानीपत जंक्शन। बाकी खाने पीने की चीजें तो यहाँ बहुत कुछ मिलेगी आपको। ट्रेन दोस्तों अपनी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी ये जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि दिल्ली की ओर से हम आ रहे हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला की ओर चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से आप भिवानी, जिंद, रोहतक की ओर भी जा सकते हैं, इसीलिए पानीपत एक जंक्शन पॉइंट कहलाता है। ट्रेन अपनी चल दी है पानीपत जंक्शन से, मात्र 2 ही मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था। दोस्तों इस ट्रेन में ना पेंट्री कार नहीं है, बट साइड पेंट्री है, और जो साइड पेंट्री वाले हैं ना वो ओवर चार्ज ले। और ये है इसके चेयर कार का इंटीरियर, मतलब आप चेयर कार भी बुक कर सकते हैं। सेकंड सीटिंग है बिल्कुल एकदम। ट्रेन अपनी पहुंची दोस्तों करनाल, और करनाल के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। बाकी 2 ही मिनट का यहाँ पे हॉल्ट दिया है, और काफ़ी सुंदर सा प्लेटफॉर्म है। सामने देखो खाने पीने के स्टॉल तो लगे हुए हैं, बाकी इस और ब्रेड पकोड़ा और भी सारी चीज़ें हैं।
ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र जंक्शन और यहाँ पे ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। बाकी 5-10 मिनट तो ट्रेन लेट चल रही है क्योंकि अभी देख लो 10:33 हो रहे हैं। और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ट्रेन का सिग्नल भी हो गया, मात्र 2 मिनट भी लगता है नहीं रुकी, चलने वाली है बस। कुरुक्षेत्र से भी अपनी ट्रेन जो है चल दी है। अभी मैं ट्रेन के बीचों बीच में गया था तो मैंने देखा कि एक कोच जो है एसी का भी है, मतलब कि आपको 8 जर्नल कोच मिलेंगे, बाकी चेयर कार मिल जाएगा बैठने की, और एक कोच एसी का भी है। और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अंबाला कैंट जंक्शन और यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी जो ट्रेन आई है। बाकी खाने पीने की बात करूँ यहाँ पे तो बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ का फेमस है छोले कुलचे, छोले भटूरे। देख लो जगह जगह आपको स्टॉल मिल जाएंगे छोले कुलचे, छोले भटूरे के। और ये अंबाला कैंट है ना दोस्तों, एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि दिल्ली की ओर से हम आ रहे हैं और हम चले जाएंगे अमृतसर वाले साइड, यानी कि सरहिंद लुधियाना वाले साइड। बाकी यहाँ से कालका चंडीगढ़ वाली लाइन भी है और सहारनपुर वाली लाइन भी है। बाकी ये कैंट एरिया यानी कि आर्मी का भी एरिया है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी डिविजनल भी है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन से चल दी है। 10 से 12 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। देख लो दोस्तों, लाइन से आपको छोले कुलचे के स्टॉल तो बराबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का फेमस छोले कुलचा है ना, सब कोई ट्राई करता है। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें जब भी यहाँ आए तो। ट्रेन की रफ्तार देखो दोस्तों कितनी तेज चल रही है। और ट्रेन अपनी पहुंची है सरहिंद, पंजाब की धरती पे। बाकी यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर जो है चढ़े हैं और उतरे भी हैं। बाकी ये रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, तो अच्छा लगता है दोस्तों। ट्रेन अपनी यहाँ प्लेटफॉर्म 1 पे आई है और देखो प्लेटफॉर्म कैसा बनाया है। मुझे लगता है ये पहले जो मीटर गेज चलती थी ना, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, क्योंकि देख लो चढ़ने के लिए कितना ऊपर है, बाकी प्लेटफॉर्म कितना नीचे है। ट्रेन अपनी चल दी है और ये जो सामने ट्रेन है ये है अमरपाली एक्सप्रेस, जो अमृतसर से कटिहार के लिए जा रही है। नई दिल्ली से या पुरानी दिल्ली से अगर बात करूं अमृतसर के लिए बेस्ट ट्रेन, तो देखो नई दिल्ली से तो साने पंजाब और अमृतसर इंटरसिटी, लो बजट में आप नई दिल्ली से अमृतसर पहुंच जाएंगे। पुरानी दिल्ली से बात करूं तो जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूं ना, दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस, सबसे बढ़िया ट्रेन है। और ट्रेन अपनी 20 मिनट पहले पहुंची है लुधियाना जंक्शन। यहाँ पे 12:35 पे पहुंच गई और टाइम था इसका 12:55 पे, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे होल्ट है।
एक नंबर पे आई है। बाकी लुधियाना जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली की ओर से हम आ रहे हैं, यहाँ से अमृतसर वाली लाइन, फिरोजपुर कैंट वाली लाइन, इसके अलावा एक लाइन और भी गई। और ये सामने देख लो, लुधियाना जंक्शन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। इस स्टेशन को बहुत बढ़िया बनाया जाएगा। और ये सामने जो आप भीड़ देख रहे हो ना, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, वहाँ से लेकर और ये पूरा इस ओर, ये इस वाली ट्रेन की भीड़ है, जो कि बहुत जानी मानी ट्रेन है, कर्मभूमि एक्सप्रेस, जो कि अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी ना, बिहार होते हुए, इसीलिए भीड़ दबा के है इसमें। देख लो दोस्तों, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है सामने वाली ट्रेन के लिए, कर्मभूमि एक्सप्रेस। और लुधियाना जंक्शन पे चेकिंग भी दबा के हो रही है, सामने देखो। यहाँ 10 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन जो है चल दी है लुधियाना जंक्शन से। ट्रेन अपनी जलंधर शहर पहुंच चुकी है। बस यहाँ से अमृतसर मात्र 1 घंटे का सफ़र और बचा है। और फाइनली पहुंच चुका हूं अमृतसर जंक्शन। ये सफ़र आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई होगी ना तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल पे नए होंगे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, यदि आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।